भारत की एक एयरलाइन ने इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। देश में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो ने सोमवार को फ्रेंच एयरोस्पेस जायंट एयरबस को 500 A320 प्लेन्स का ऑर्डर किया है। ये कमर्शियल एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले टाटा की एयर इंडिया ने करीब 470 विमानों का ऑर्डर एयरबस और बोइंग को दिया था। बता दें कि एयरबस इन एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी 2030 से 2035 के बीच कर सकती है। इंडिगो के 2006 से अब तक एयरबस के साथ टोटल 1330 विमानों की डील हो चुकी है। इंडिगो के इस ऑर्डर में A320 नियो, A321 नियो और A321 XLR एयरक्राफ्ट शामिल हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदने के लिए इंडिगो करीब 50 अरब डॉलर यानी कि 4.9 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। हालांकि ऑर्डर की जो वास्तविक लागत है वो कुछ कम भी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर जब इतने बड़े सौदे होते हैं या इतनी बड़ी डील होती है तो कंपनियों को अच्छी खासी छूट मिल जाती है। इंडिगो की शुरुआत देश में साल 2006 में हुई थी। वेबसाइट के मुताबिक कंपनी मार्केट शेयर के लिहाज से देश की यानी कि भारत की टॉप एयरलाइंस में से एक है। मार्च 2023 तक कंपनी का मार्केट शेयर 55.7% रहा, जबकि इंडिगो से पिछले वित्त वर्ष में 86 मिलियन लोगों ने उड़ान भरी। वहीं अगर इंडिगो के पास मौजूद विमानों की बात करें तो कंपनी के पास 300 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें से करीब 76 घरेलू उड़ानों और 26 इंटरनेशनल के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके पास टोटल 480 विमानों के पिछले ऑर्डर भी हैं, जिनमें 2030 के आखिर तक डिलीवर होने की उम्मीद है और कंपनी का प्लान 2030 तक 100 एयरक्राफ्ट्स को रिटायर करने का भी है। यानी कि आने वाले समय को देखते हुए कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी साफ कर चुकी है। वहीं अगर देश में मौजूद हम बाकी एयरलाइंस के बारे में बात करें या फिर उनके पास मौजूद विमानों की संख्या पर एक बार नजर डाल लें तो चलिए आपको वो सब भी बता देते हैं। तो एयर इंडिया के पास विमानों की संख्या करीब 219 है, जिसमें से 40 डोमेस्टिक और 39 इंटरनेशनल के लिए इस्तेमाल होते हैं। वहीं अगर मार्केट शेयर की बात करें तो मार्च 2023 तक टाटा ग्रुप की एयरलाइंस का कुल मार्केट शेयर 17.8% है, जिसमें से 9% एयर इंडिया और 8.8% विस्तारा की हिस्सेदारी है। वहीं अगर स्पाइसजेट के पास मौजूद विमानों की बात करें तो उसके पास ये संख्या 78 विमानों की है, जिसमें से 52 डोमेस्टिक और 7 इंटरनेशनल उड़ान भरते हैं। वहीं एयरलाइन का मार्केट शेयर मार्च 2023 तक 6.9% है। इसके अलावा मार्च 2023 तक अकासा एयर का मार्केट शेयर 3%, एयर एशिया का 7.3% और हाल ही में डूबी हुई गो एयर का शेयर 7.8% रहा। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आने वाले समय में फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में काफी इजाफा होने की उम्मीद है और इसी को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां देश में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रही हैं, जिसका एक नमूना ये डील भी कह सकते हैं। यानी कि कंपनियां आने वाले समय के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में एयर ट्रैवल बढ़ने वाला है या फिर डोमेस्टिक ट्रैवल या फिर ये कहें कि इंटरनेशनल ट्रैवल के पैसेंजर्स भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।